तो सर हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी ईरान के प्रति वो आप कैसे देखते हैं? हमने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या लीडर ने कोई कंडेम भी नहीं किया, उनकी डेथ को कम नहीं की। और आप ये देखेंगे जो पहलगाम अटैक हुआ था, ईरान ने उसको कंडेम किया था। और साथ ही साथ में पर इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि उनकी जो प्री शेड्यूल्ड विजिट जो पाकिस्तान की थी, वो उस दिन पाकिस्तान गए भी थे। पर हमारे वाले तो फॉरेन सेक्रेटरी 3 दिन बाद एम्बेसी में जाके श्रद्धांजलि मैसेज तो लिखा, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने नहीं किया। तो इंडिया की डिप्लोमेसी अरब और ये वेस्ट एशिया और पर्टिकुलरली ईरान के प्रति किस तरीके से बदल रही? देखिए, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री गए थे, कॉन्डोलेंस मैसेज वहाँ दिए हैं। और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारा फॉरेन मिनिस्टर का रेगुलर बातचीत होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बातचीत किए हैं ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेक्शियन साहब के साथ फॉर रीजनल पीस एंड डेवलपमेंट। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ईरान का पोजीशन, सर इंडिया का पोजीशन क्या है। इंडिया बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट। क्योंकि रीजन क्या है ना, एक चीज़ है कि हमारा गल्फ कंट्रीज इक्वली इम्पोर्टेंट। आज का दिन में 90 लाख इंडियंस है। कहाँ आपका यूएई हो गया, टोटल मिला के मैं बता रही हूँ। यूएई तो आप देखेंगे उसमें 40 लाख इंडियंस है। यूएई हो गया, कतार हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब में इंडियन डायस्पोरा बहुत ही, और एक्सपार्टिट्स बोलते सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते। आप वहाँ का भी जितना देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इनका ऑयल इंडस्ट्री हो गया, इनका सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, इसका कुजिन हो गया, रेस्तोरां हो गया, होटल्स हो गया, सारा इंडियंस ही मैनेज करते। ईसुपल्ली साहब देखेंगे आप, जो है केरला से हो गया। इसके बाद आपका आज़ाद मुपेन हो गया, वहाँ जो बहुत ही बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे बहुत लोग हैं जो कि ऐसे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारा हमारा स्टेक है। इसीलिए हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, रेमिटेंस मोर देन $50 बिलियन फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्री के साथ हमारा बहुत ही स्ट्रांग रिलेशंस है। उसके बाद हम लोग भी चाहते हैं कि आईमे कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो मुंबई और फुजाइरा दे के, सऊदी अरब दे के, हाइफा पोर्ट दे के पूरा एंटायर यूरोप को कनेक्ट करेगा। और इसीलिए हमारा गल्फ के साथ एक स्ट्रेटेजिक, एक जियो इकोनॉमिक रिलेशंस है। इसके बाद और एक चीज़ देखिए कि जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट हम बात करते हैं, इसका मेन जो हब फुजाइरा में है। आप देखिए, जो इंडिया मिडिल ईस्ट वेस्ट यूरोप इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, और एशिया अफ्रीका यूरोप कनेक्टिविटी हो गया, वो जो अब मुंबई देख रहा है, सिंगापुर देख रहा है, हांगकांग देख रहा है, फुजाइरा देख रहा है, वो सारा जो वेल कनेक्टेड है। तो हमारा वो भी इंटरेस्ट है। और आपका जो जितने भी है बड़ा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, उसका रीजनल हेडक्वार्टर भी दुबई में है। इसके बाद आज का दिन में देखिए क्रिकेट, आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। तो हमारा जो है मल्टी अलाइंड है, और हम वाइड स्प्रेड है, डीपली इंटरेस्ट है गल्फ कंट्री के साथ। तो हम गल्फ कंट्रीज को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली गल्फ कंट्रीज को नाराज़ नहीं कर सकते आप, इजराइल को नाराज़। इजराइल के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, पर्टिकुलर मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए उनके साथ है। अमेरिका के साथ हमारा तनाव है, फिर भी अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और ईरान भी हमारा ज़रूरत है, क्योंकि सिविलाइजेशनल नेबर है, और चाबहार पोर्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है। और ईरान हमको पैसेज कहाँ से देता है? थ्रो चाबहार पोर्ट टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसीलिए हम एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। और इंडिया द प्रेजेंट मोमेंट ब्रिक्स का भी चेयरपर्सन है। और आप जानते होंगे कि ब्रिक्स का जितने भी मेंबर्स है, अभी ईरान भी मेंबर है, इजिप्ट भी मेंबर है, यूएई भी मेंबर है। तो मेरे ख्याल से ये राइट अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, आपका शायद डेनमार्क का भी प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं कि ईरान कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। मेरे ख्याल से ईरान, इंडिया की कैपेबिलिटी है कि इंडिया कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि हमारा अच्छा रिलेशन इजराइल के साथ भी है, गल्फ कंट्रीज के साथ भी है, ईरान के साथ है। ईरान तो हमारा छोड़ दिया ना, दो अभी रिसेंट जो सिलेंडर टैंकर शिप्स, पर्टिकुलरली शिवालिक एंड नंदा देवी को। तो ईरान इज रेडी, वो बोला है कि हम छोड़ेंगे। ये सही बात है या सिर्फ ये रिपोर्ट्स है? मेरे ख्याल से नहीं, दोनों सही है। आपके ख्याल से? नहीं, मैंने शायद 2 टैंकर्स को छोड़े हैं, बाद में आज पर द रिपोर्ट्स। मेरे को बात समझ नहीं आई आपकी पिछले 5 मिनट की, सच बताऊं तो। देखिए, मैं होनेस्टली आपसे एक बात पूछ लेता हूँ। ठीक है। भारत सरकार ईरान के साथ खड़ी है, इजराइल के साथ खड़ी है। आप मेरे को
दो टूक शब्दों में समझा। देखिए, भारत सरकार किसी के साथ नहीं खड़े हैं, ये हम न्यूट्रलिटी मेंटेन हमारे करते हैं। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री तो वॉर से पहले दिन इजराइल में थे। नहीं, वो इजराइल हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी का एक इनका इम्पोर्टेंट कुछ विजिट्स होगा, दैट इज डिफरेंट। मेरे ख्याल से भारत सरकार ना इजराइल युद्ध के से एक दिन पहले फॉरेन पॉलिसी विजिट ये ऐसी हो जाती है। नहीं, एक दिन पहले इनका विजिट तैयार हुआ होगा, बट मेरे ख्याल से जो हम ना खोल इजराइल के बताइए सर। नहीं, मैं खोल के बता रहा हूँ हम अभी किसी के साथ नहीं हैं, हम स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, हम सबके साथ हम हैं। कहीं नहीं है, किसी के साथ नहीं है। नहीं है, किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये पे भी कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ, एक बड़ा खूबसूरत कोट है अंग्रेजी का कि एब्सेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। ये बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से इसको फायदा भी होगा इन द किसको होगा सेंस। फायदा? नहीं, उनको? नहीं, उनको फायदा नहीं होगा डिप्लोमेसी में, इन द सेंस अगर एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी आप मेंटेन करते हाँ। तो दैट में करते अगर करते हाँ, अगर करते तो स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेरे ख्याल से मेंटेन। देखिए, मीडिया में भी आता है क्योंकि कौन किसके साथ क्लोज है और किसके साथ नहीं, दैट इज डिफरेंट इशू, बट मेरे ख्याल से हमारा अभी भी स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर हमारी स्ट्रेटजी तो नॉन अलाइनमेंट की रही है। नहीं, हम तो नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं। पर ये तो साइंस तो कुछ और कह रहे हैं, आपके सिग्नल्स एंड साइंस तो कुछ और हैं। नहीं वो एक्चुअली वो तो बात बता रहे हैं आप, कितने लेकिन दिन और बाकी आपके रिटायरमेंट के? तो नहीं, वो सब नहीं है मेरे ख्याल से। चाबार पोर्ट क्यों ले लिया हमसे? नहीं, चाबार पर देखिए, चाबार पोर्ट का जो सैंक्शंस हुआ है, सैंक्शंस का वजह से हम लोग एक्चुअली आगे नहीं बढ़ पा रहे, सैंक्शंस वजह से। तो इसीलिए हम लोग तो अमेरिकन पॉलिसी को अप्रूव नहीं करते। सैंक्शंस हम लोग तो अमेरिकन पॉलिसी को सैंक्शंस नहीं करते। तो चाबार पोर्ट हमारा जरूरी है, हम तो बताया था शुरू से। और इतनी भारी इन्वेस्टमेंट, कितने डॉलर्स, कितने नहीं, सब मिलियंस मिलियन, मोर देन 200 मिलियन डॉलर। हाँ, मे बी, हाँ, अराउंड दैट। और उसके बाद भी हमसे तो वो ले लिया जा रहा है। वो ले लिया जा रहा है। उस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? हमने इतनी भारी इन्वेस्टमेंट, हमने इतनी डिप्लोमेसी करी, सब कुछ किया, इतने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे हमारे। प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि चाबार पोर्ट हमने लिया है। तो वो तो खत्म हो रहा है सिनारियो। नहीं, देखिए, चाबार पोर्ट का जो अभी सैंक्शंस का वजह से सिर्फ इंडिया का बात नहीं, उसमें जो इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल शिपिंग इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन से, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इवन इफ इंडियन गवर्नमेंट चाहेगा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो भी शिपिंग में आएगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस होगा। जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी, जो भी स्विस रे हो गया, म्यूनिक रे हो गया, जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो ग्लोबलाइजेशन में जो मार्केट जो है, ऑफ कोर्स इट्स इंटरकनेक्टेड मार्केट, लेकिन मेरे ख्याल से डर वहाँ से ज़्यादा है और इंडियन स्टेट का उसमें ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब शिपिंग शुरू होगा, हु विल बी द मेन स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स ही रेडी नहीं हो रहे। होपफुली मेरे ख्याल से ये वार रिजॉल्व हो जाए। वी मस्ट रीथिंक हाउ टू टेक ओवर दिस चबार पोर्ट, बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अफगानिस्तान के लिए हमारा डायरेक्ट एंट्री नहीं है लैंड रूट में। 80 किलोमीटर दूर ग्वादर पोर्ट भी है, जो कम्प्लीटली चाइना ने लिया है। तो वो सिर्फ ग्वादर को भी काउंटर करने के लिए, तो बेसिकली चाबार इज स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडिया डेफिनेटली इसको करेगा, मेरे ख्याल से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग सैंक्शंस भी कहाँ, मतलब अमेरिका का हम लोग नहीं झुके। सैंक्शन मान नहीं रहे हम, नहीं, पूरा कंप्लीटली कहाँ माने, वो 25%। और कैसे कंप्लीटली मानेंगे? मतलब नहीं, मेरे ख्याल से आप वन ऑफ द फैक्ट में जो आपको ये बता रहा हूँ कि वो बोले थे रसिया से तेल मत खरीद करो, लेकिन फरवरी 2022 तक हम लोग 20% अराउंड खरीद कर रहे थे रशियन ऑयल। तो अमेरिकन स्पोक्सपर्सन तो कहती है कि इंडिया इज अ वेरी गुड एक्टर। नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, ट्रम्प का स्टेटमेंट कभी चेंज होता है, इनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से। आप ट्रम्प और मोदी जी के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, और हिंदुस्तान और अमेरिका रिश्ते के बारे में? नहीं, हिंदुस्तान अमेरिका का रिश्ता देखिए, हम एक सोवरेन पावर है, हम कभी नहीं झुकेंगे। पिछलों क्यों बने हुए उनके? देखिए, हम कभी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो ट्रम्प का, देखिए, ये वार स्ट्रेटेजी गेम्स होता है। अब देखिए, कल ट्रम्प क्या बोला है, नाटो कंट्री के ऊपर बोल दिया कि आप लोग फंसेंगे, आप लोग का बुरा हालत आएगा, सब लोग ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर
नाटो कंट्रीज मना कर दी, वो सबके साथ ऐसे ही करते। और बर्बाटिज्म में बहुत धुरंधर है और इनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ सीरियसनेस नहीं है। आज ए स्टेट्समैन ही शुड बी वेरी सीरियस अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हर जगह में ऐसे ही करते हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक वी आर अंडर प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड अमेरिका एट ऑल। तो दैट्स योर ओपिनियन। या Okay, an opinion can be opinion.